क्या पूरब की सीमाओं पर किसी बहुत बड़े महायुद्ध का बिगुल बजने वाला है? आखिर आधी रात को ऐसा कौन सा भूचाल आया जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर ढाका के प्रशासनिक महकमों तक भयंकर खलबली मचा दी? और उस मूसलाधार बारिश के घने सन्नाटे में भारत के जांबाज कमांडो ने सीमा पार की उस बेहद खौफनाक साजिश का ऐसा क्या मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुश्मन देश के आकाओं के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई? दोस्तों, पूर्वी बॉर्डर से इस वक्त जो सबसे सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, उसने पूरे देश के रक्षा और सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया है। सरहद पर हालात पल भर में इतने ज्यादा संवेदनशील, गंभीर और तनावपूर्ण हो चुके हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पड़ोसी देश की राजधानी ढाका तक लगातार बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा व्यवस्था को सीधे तौर पर ललकारने की जुर्रत की गई, उसके बाद हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ऑन द स्पॉट ऐसा खौफनाक और अचूक प्रहार किया है जिसकी गूंज अब पूरे उपमहाद्वीप में सुनाई दे रही है। जमीन से मिल रही बेहद पक्की और पुख्ता जानकारियों के मुताबिक पूरी सीमा पर इस समय बड़े पैमाने पर घेराबंदी, सघन तलाशी और धरपकड़ का एक बहुत बड़ा महाअभियान लगातार चलाया जा रहा है और आने वाले कुछ ही घंटों में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है जो पूरे देश को हैरान कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे संवेदनशील घटनाक्रम के बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरह से युद्ध स्तर पर एक्शन मोड में आ चुकी है और पूर्वी सीमा पर सुरक्षा के हालात हर गुजरते मिनट के साथ बदलते जा रहे हैं। जब से भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटीले तारों की मजबूत फेंसिंग लगाने के काम को अभूतपूर्व गति दी गई है, तभी से सीमा पार का एक बहुत बड़ा धड़ा और वहां के कट्टरपंथी तत्व पूरी तरह से बौखलाए और छटपटाए हुए हैं। बॉर्डर पर भारत की तरफ से की जा रही इस फेंसिंग की तेज रफ्तार को देखकर विरोधी खेमे की रात की नींद और दिन का चयन उड़ा हुआ था। लेकिन आज सुबह सुबह बॉर्डर के इलाके से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश के सुरक्षा विश्लेषकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। असल में सीमावर्ती इलाकों में प्रकृति का मिजाज बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, तेज आंधी चल रही था, बिजली कड़क रही थी और भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी खराब मौसम, कम विजिबिलिटी और रात के घने अंधेरे का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश की सेना के कुछ छद्म रणनीतिकारों और वहां के सैकड़ों उग्रवादी स्थानीय उपद्रवियों ने मिलकर एक बेहद दुस्साहसिक, नापाक और सोची समझी साजिश को अमली जामा पहना दिया। इन लोगों ने भारत की रक्षा दीवार को पूरी तरह से तहस नहस करने की नीयत से लगभग 80 किलोमीटर लंबी कटीले तारों की फेंसिंग को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया और भारत की राष्ट्रीय संपत्ति को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इन हमलावरों और दुश्मनों को लगा था कि मौसम की इस खराबी और धुंध का फायदा उठाकर वे इस घिनौनी वारदात को अंजाम देकर साफ बच निकलेंगे और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन वे शायद इस मुगालते में थे और यह भूल गए कि देश की सरहद पर तैनात हमारे जांबाज पहरेदार कभी सोते नहीं हैं। उनकी नजरें बाज की तरह हर पल दुश्मन की हर हरकत पर टिकी रहती हैं। जैसे ही इस अभूतपूर्व नुकसान और इतनी लंबी फेंसिंग को नष्ट किए जाने की भनक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलर्ट कमांडरों को लगी, वैसे ही बिना एक भी पल की देरी किए ग्राउंड पर एक ऐसा कड़ा, आक्रामक और ऐतिहासिक एक्शन लिया गया जिसकी कल्पना ढाका में बैठे हुक्मरानों ने अपने ख्वाब में भी नहीं की होगी। हमारे जांबाज कमांडो ने कड़कती बिजली और भारी बारिश के बीच अलग अलग बेहद संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ तगड़ी घेराबंदी कर दी और इस नापाक साजिश को अंजाम दे रहे 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को सरहद से सीधे दबोचकर भारतीय सीमा के भीतर ले आए। इस वक्त इन सभी उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित और गोपनीय मिलिट्री बेस पर हिरासत में रखा गया है, जहां हमारी देश की शीर्ष सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने बेहद खास और पारंपरिक अंदाज में उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं और उनसे इस पूरी साजिश का एक एक राज उगलवाया जा रहा है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अभी हाल ही में यह बेहद चिंताजनक खबर सामने आई थी कि एक बड़े धार्मिक त्योहार की नमाज खत्म होने के ठीक बाद बांग्लादेश के कुछ बेहद कट्टरपंथी और असामाजिक तत्वों ने भारत को सबक सिखाने और सीमा पर फेंसिंग को रोकने की खुली धमकी दी थी। उस भड़काऊ और जहरीले बयान के ठीक 24 घंटे के भीतर ही इस बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे यह साफ होता है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी,
लेकिन भारत ने भी इस बार हमेशा की तरह केवल विरोध दर्ज कराने के बजाय सीधे प्रहार करने की नई नीति को अपनाया। हमारी फोर्स ने न केवल घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले इन 38 से अधिक दंगाइयों को मौके पर ही दबोच लिया, बल्कि कुछ पुख्ता जमीनी रिपोर्टों के मुताबिक इस कड़े ऑपरेशन के दौरान बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के जवानों को भी उनकी औकात याद दिला दी गई है। इस बेहद आक्रामक और ऑन द स्पॉट एक्शन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव इस कदर चरम पर पहुंच गया है कि बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। वहां आनन फानन में राजधानी ढाका में एक बहुत ही उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, लेकिन यह बेचैनी और हलचल सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है। इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली के रणनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में भी बहुत बड़ी सरगर्मी देखी जा रही है। भारत के सत्ता के केंद्र में एक बेहद गोपनीय और बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के ये चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद लाइव समीक्षा कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की पल पल की ब्रीफिंग दे रहे हैं। आखिर इतने खराब मौसम में बांग्लादेश की तरफ से इतनी बड़ी जुर्रत करने की हिम्मत कैसे हुई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गिरफ्त में आए उन 38 उपद्रवियों से पूछताछ में कौन से ऐसे चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं जिसने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं? और दिल्ली की इस महाबैठक के बाद अब भारत की पूर्वी कमान बांग्लादेश को कैसा ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाला सबक सिखाने की तैयारी में है, इन सभी कड़वे सत्यों को विस्तार से जानना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम इस पूरी घटना के घटनाक्रम और इसकी क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखें तो यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि यह कोई मामूली सीमा विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी रणनीतिक और सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश काम कर रही थी। ग्राउंड जीरो से जो बेहद पुख्ता खबरें छन कर आ रही हैं, उनके मुताबिक उस रात सीमांत इलाकों में कुदरत का भयंकर कहर टूट रहा था। तेज आंधी, अंधड़, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश ने उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रखा था। विजिबिलिटी शून्य के बराबर पहुंच चुकी थी और आमतौर पर ऐसे जानलेवा मौसम में सरहद के दुर्गम इलाकों में पेट्रोलिंग करना या गश्त लगाना बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। बस इसी का फायदा उठाने के लिए बांग्लादेशी सेना के कुछ खुराफाती रणनीतिकारों और वहां के स्थानीय उग्रवादी तत्वों ने इसे एक स्वर्णिम मौके के रूप में देखा। ये लोग पूरी तैयारी के साथ भारी हथौड़े, कट्टर, औजार और फेंसिंग तोड़ने वाली मशीनें लेकर भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर ललकारते हुए इन हमलावरों ने लगभग 80 किलोमीटर के लंबे दायरे में लगी कटीले तारों की फेंसिंग को अपना निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ तारों को जगह जगह से काटा, बल्कि कई संवेदनशील पैच पर पूरी की पूरी फेंसिंग को जमीन से उखाड़कर फेंक दिया, ताकि भविष्य में भारतीय मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक परमानेंट और सुरक्षित रास्ता हमेशा के लिए तैयार किया जा सके। इस बेहद दुस्साहसिक हरकत से भारत की सरकारी और राष्ट्रीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी का जो सबसे खतरनाक और सनसनीखेज पहलू है, वह है इसका समय। आपको याद होगा कि इस घटना से कुछ ही समय पहले यह पक्की जानकारी आई थी कि सीमा पार के कुछ प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठनों ने भारतीय सुरक्षा बलों को देख लेने की बात कही थी। उस भड़काऊ बयानबाजी के ठीक बाद इस सुनियोजित वारदात को अंजाम दे दिया गया, जिससे यह पूरी तरह साबित हो जाता है कि इस 80 किलोमीटर की फेंसिंग को नष्ट करने के पीछे सरहद पार के बहुत ऊंचे रसूखदार हुक्मरानों, अधिकारियों और स्थानीय उपद्रवियों की एक बहुत बड़ी मिली भगत थी। उन्हें लगा था कि मौसम का बहाना बनाकर वे भारत को एक ऐसा रणनीतिक घाव दे देंगे जिससे भारत संभल नहीं पाएगा। लेकिन वे यह भूल गए कि भारत की सुरक्षा का जिम्मा इस समय जिन फौलादी हाथों में है, वे पलक झपकते ही दुश्मन का भूगोल बदलने का माद्दा रखते हैं। जैसे ही फेंसिंग के अंदर लगे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान और फेंसिंग उखाड़े जाने की लाइव भनक लगी, वैसे ही सरहद पर मुस्तैद टुकड़ियों ने वो पराक्रम कर दिखाया जिसकी उम्मीद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को रत्ती भर भी नहीं थी।
हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए अपनी जान की परवाह किए बिना उस भयानक तूफान के बीच अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ तगड़ा चक्रव्यूह रच दिया। हमारी फोर्स के जांबाज कमांडो पूरी मुस्तैदी और हथियारों के साथ उन रास्तों पर फैल गए जहां से ये उपद्रवी फेंसिंग उखाड़कर वापस बांग्लादेश की सीमा में भागने की फिराक में थे। इस बेहद आक्रामक और ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा यह हुआ कि भारतीय जवानों ने घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और दंगाइयों को मौके पर ही चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। हमारे जवानों ने इन सभी 38 उपद्रवियों को रंगे हाथों पकड़ा और सीधे उठाकर भारतीय सीमा के भीतर ले आए और उन्हें कस्टडी में ले लिया। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इस पूरी घेराबंदी के दौरान जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के जवानों ने भारतीय सुरक्षा बलों को रोकने, डराने या उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, तो भारतीय जांबाजों ने उन्हें भी सीधे और बेहद कड़े लहजे में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और साफ चेतावनी दे दी कि अगर कोई भी बीच में आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित और गोपनीय बेस पर हिरासत में रखा गया है, जहां हमारी देश की सर्वोच्च सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने विशेष अंदाज में उनसे पल पल की पूछताछ कर रही हैं। उनसे यह उगलवाया जा रहा है कि इस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को तोड़ने का असली मास्टरमाइंड कौन था, उन्हें ढाका से किस स्तर के अधिकारियों से निर्देश मिले थे और एक विशेष धार्मिक त्योहार के ठीक बाद इस बड़े बवाल को खड़ा करने के पीछे उनका असली हिडन एजेंडा क्या था। इस कड़े और अभूतपूर्व प्रहार ने सरहद पार के पूरे उग्रवादी और प्रशासनिक नेटवर्क को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ग्राउंड जीरो पर भारत का यह प्रचंड एक्शन और 38 उपद्रवियों को भारतीय सीमा के भीतर उठाए जाने की खबर जैसे ही सरहद पार पहुंची, वैसे ही बांग्लादेश के पूरे सैन्य और राजनीतिक गलियारों में भयंकर हड़कंप मच गया। 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नष्ट करके भारत को रक्षात्मक रुख पर धकेलने का जो ख्वाब विरोधी खेमे ने देखा था, वह कुछ ही घंटों में उनके लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सिरदर्द और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सबब बन गया। जमीनी सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आ रही खबरें इस बात की पूरी तरह पुष्टि करती हैं कि इस कार्यवाही के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। वहां के शीर्ष नेता तारिक रहमान के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और आनन फानन में ढाका के मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बांग्लादेशी सेना के आला जनरलों, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है। बांग्लादेश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि वे भारत के इस नए आक्रामक और बेबाक तेवर का सामना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे करें। उनके सुरक्षा विश्लेषकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो भारत अब तक फ्लैग मीटिंग और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए सीमांत विवादों को सुलझाता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे ऑन द स्पॉट डिटेंशन की नीति क्यों अपना ली। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारे अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के रणनीतिक गलियारों में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस महाबैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के यह चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुखों से मिली को खंगाला जा रहा है। अजीत डोभाल सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा बलों की अगली रणनीतिक पोजीशनिंग का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने वाले कूटनीतिक कदमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं, ताकि बांग्लादेश या उसका कोई मददगार देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की जुर्रत ना कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो सेना तुरंत बैकअप दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है। प्रधानमंत्री खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं।
और दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत अब किसी भी तरह के रक्षात्मक रुख में नहीं रहेगा। जब तक सरहद पर 80 किलोमीटर की फेंसिंग का काम दोबारा पूरी रफ्तार से पूरा नहीं हो जाता और जब तक धमकी देने वाले कट्टरपंथियों की कमर नहीं टूट जाती, तब तक भारत का यह आक्रामक अभियान रुकने वाला नहीं है। हिरासत में मौजूद उन 38 उपद्रवियों से जब हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए